सभी को जय यीशु। अक्सर हमें लगता है जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया अनिश्चित, अस्थिर और दुख देने वाली रहती है। 4-5 दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में जल प्रलय हुआ और बहुत सारे लोगों का जीवन ले लिया। ये जल प्रलय होने से 1-2-3 सेकंड पहले बहुत सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि अपने घर की मरम्मत हुई और बरसात के लिए पूरा तैयारियां हो गया है, अभी अच्छे से बस जीना है। ये सोचकर रहकर 1 सेकंड में पूरा उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। 2018 में जब केरल में इस जल प्रलय हुआ, वहां एक ऐसे घर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पैसा कमा कमा के एक 3 मंजिल घर बनाए, और जिस दिन उस घर का आशीष होना था उसी दिन उस जल प्रलय के कारण उनका पूरा घर पानी से बहाया गया। और हमने देखा कि कभी लोग मंदिर जाता है ईश्वर का दर्शन करने के लिए, और वहां इतने सारे भीड़ के कारण दूसरों के पैर में कुचल कर अपनी जिंदगी गंवा देता है। क्या है ये दुनिया? जब हम इस दुनिया में रहते वक्त इस दुनिया की दुख, तकलीफ, कष्ट, इन सबों के बीच में आज प्रभु यीशु का वचन हमें एक आश्वासन देता है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहता है, आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में जगह बना लिया है। मगर कभी कभी मुझे लगता है हम उस स्वर्ग राज्य में क्यों विश्वास करते हैं जो हम अभी तक नहीं देखा है। इस दुनिया में हमने बहुत सारी चीजें देखा है, इसलिए उस चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, मगर अभी तक मैंने स्वर्ग राज्य नहीं देखा, तो हम स्वर्ग राज्य के पीछे पड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। इस स्वर्ग राज्य में हम क्यों विश्वास करें? हम इसलिए विश्वास करें कि जिसने स्वर्ग राज्य की वादा किया है वो स्वयं ईश्वर है, और जिसने स्वर्ग राज्य की वादा किया है वह अपना जीवन हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए अपना जीवन गंवा दिया है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि स्वर्ग राज्य है हमारे लिए तैयार किया है। जी हां, जरूर प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया है। कभी कभी हमें लगता है इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु कहता है, सतर्क रहो, तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका घड़ी कब आने वाला है। हमें तैयार रहने के लिए आज प्रभु यीशु हमें आह्वान कर रहा है। हमें तैयार रहना चाहिए। इस दुनिया में जब हम रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु ईश्वर के रास्ते पे चलने वक्त भी हमें ये दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है, इस दुखमय जीवन क्यों है। जी हाँ, हमें तैयार रहना चाहिए। हम तब भी तैयार रहेंगे जब हम विश्वास करेंगे उस स्वर्ग राज्य में, उन पर विश्वास करेंगे। आज के दूसरा पाठ में हमें बताता कि विश्वास क्या है। जिस चीज को हम नहीं देखते हैं उस चीज की आशा और उन पर भरोसा, वह है विश्वास। कभी कभी हमारा विश्वास टूट जाता है,
क्यों टूटते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि वो ईश्वर जिस पर हमने विश्वास किया वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। मुझे याद है एक बार मैंने एक रिट्रीट सेंटर में गया था, वहां एक साक्षी देने के लिए, अपनी जिंदगी की साक्षी देने के लिए एक लड़की आई थी। उस लड़की ने इसे कहा कि मेरा माता पिता दोनों डॉक्टर थे और मेरा एक छोटा भाई था और मुझे एक इंजीनियर बनना था। 10वीं एग्जाम के बाद मम्मी पापा ने बोला चलो हमारा एग्जाम हो गया है, हम एक पिकनिक के लिए जाते हैं। जैसे हम पिकनिक के लिए गए, हमारा गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गया। मेरा मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई खत्म हो गया, सिर्फ मैं बच गया। मैंने सोचा कि हमारे घर में हर दिन प्रार्थना होते हैं, हर रविवार को मेरी मम्मी पापा हमें लेकर गिरजाघर जाते हैं। ये प्रार्थना ये सब करने के बाद हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया है? हमने क्या गलती किया? शायद हमारी जिंदगी में भी ऐसे कुछ हो गया होगा। हमको नहीं पता कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। और ये लड़की कहती है, तब से मैं ईश्वर से नफरत करने लगी, ईश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया, गिरजाघर जाना छोड़ दिया, मिस्सा के लिए जाना छोड़ दिया। और मैं एक मेरी चाचा के घर रहती थी और वहाँ से चाचा ने मुझे +1 +2 पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में डाल दी। वो कहती है वो लड़की जो 10वीं तक फर्स्ट रैंक में पास होती थी, उसने 11वीं में सब विषय में फेल हो गया और उनका पढ़ाई में क्या कोई रुचि नहीं। वो सोचती थी कि उनकी जो इच्छा थी एक इंजीनियर बनने के लिए, वो अभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि उनका चाचा उनके लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो वो सोचा कि उनकी ज़िंदगी पूरा ख़त्म हो गया और सबसे नफ़रत, ईश्वर से नफ़रत, लोगों से नफ़रत, दोस्तों से नफ़रत, सबसे नफ़रत, ऐसी एक ज़िंदगी वो जी रही थी। वहाँ हम केरल में एक प्रथा है, +2 एग्ज़ाम लिखने के पहले सबको रिट्रीट सेंटर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो ये एक ईसाई होने के नाते वहाँ के सिस्टर लोगों ने बोला कि आपको भी ये रिट्रीट सेंटर के लिए जाना है, रिट्रीट सेंटर में जाना है। और उसने सिस्टर को मना किए, बोले कि मैं नहीं जाऊँगा। तो सिस्टर ने बोला अगर आप नहीं जा रहे तो फिर आपको एग्ज़ाम भी लिखने नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं चाहिए, मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना है। सिस्टर बोला आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, आपको जाना ही है। और वो इसलिए वो कहती हैं, वो सिस्टर कही इसलिए मैं आज इधर हूँ। और वो कहती हैं, उनकी साक्ष्य में एक से कहती हैं कि जब वो रिट्रीट सेंटर में गया, वहाँ से रिट्रीट प्रार्थना सब चालू हो गई, वो सबसे पीछे ऐसे बैठ गए। ऐसे दिन बीत गया, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन हो गया और चौथा दिन आखिरी दिन उनकी स्टेज में एक दूसरी लड़की उनकी ज़िंदगी में साक्ष्य दे रहे थे। और उसने ऐसे सेम कहानी कहा कि वह अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी और उनको एक एक्सीडेंट हो गया और सिर्फ वो बच गए, बाकी सब खत्म हो गए। उस लड़की ने ये सोचा कि अगर प्रभु यीशु मुझे बचा के रखा है तो इस दुनिया में मुझे करने के लिए कुछ तो है, ईश्वर के लिए इस दुनिया में मुझे कुछ करना है। तो मैंने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। और उस लड़की को ना हाथ दा ना पैर दा, व्हीलचेयर में घूमती है। उनके पापा मम्मी के जितने भी संपत्ति थे और उनके जितने भी पैसे थे
वो सब इकट्ठा करके उसने ऐसा एक अनाथालय शुरू कर दिया जिसको देखने के लिए कोई नहीं है और जिनके हाथ पैर नहीं है, उन सबों के लिए एक अनाथालय शुरू कर दिया और वहाँ वो उनके साथ खुशी से रहती है। जब ये साक्ष्य इस लड़की ने सुनी, इनको भी लगा कि मैं भी तो ऐसे ही हूँ। अगर प्रभु यीशु मुझे ऐसे जीने दिया है तो मुझे भी कुछ करना है। वो रो रो कर ईश्वर से माफी मांगी, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। और जैसे उसने ईश्वर से प्रार्थना किया, माफी किया, उनका दिल में परिवर्तन हो गया। जब वो रिट्रीट के बाद जब अपने हॉस्टल गई, वो पढ़ने लगी और वो +2 में भी अच्छे नंबर में फर्स्ट रैंक में पास हो गई। और उस लड़की को ये सिस्टर लोग ने ही एक इंजीनियर बनने के लिए बाहर अमेरिका में भेजी। वो वहाँ से आकर एडमिशन लेने के बाद इस रिट्रीट सेंटर में आकर कहती हैं, शायद मेरे मम्मी पापा रहते तो इतना सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। जो मैं सोचता उससे ज्यादा प्रभु ईश्वर मेरे लिए सोच के रखे थे। जी हाँ, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम कुछ करने को सोचते हैं, उससे ज्यादा प्रभु ईश्वर आपके लिए सोच के रखते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर आज के सुसमाचार में कहते हैं, इस दुनिया के सब चीजों को आप छोड़ो और उस राज की ओर उन्मुख रहो, बाकी सब कुछ आपके लिए दिया जाएगा। आपके लिए सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वस्त है। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ में हम देखते हैं, जब इस्राएल जनता को अपनी गुलामी से बचाने के लिए प्रभु ईश्वर उनको कैसे तैयार कर रहे हैं। उनको एक यात्रा के लिए जाने को तैयारी करवा रहा है। उनके घरों के सामने रक्त डालने के लिए बता रहा है। उन लोग सब वो विश्वास किया, जैसे ईश्वर ने बोला वैसे किया और वह बच गया। जी हाँ, हम सबको उन पर विश्वास करना है जो हमें इस दुनिया में बुलाया है, जो हमने सृष्टि किया है। अगर उसने हमारी सृष्टि की है तो उनको पता है हमारे लिए क्या 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 देना चाहिए, क्यों क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए। सब कुछ जरूर आपको मिलेगा, मगर हमारी जिंदगी में हमेशा एक दीपक जलाकर उस ईश्वर की घड़ी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जरूर वो हमारे पास आएंगे, जरूर वो घड़ी हमारे जिंदगी में आएगा। उस घड़ी की तैयारी में हमेशा रहना चाहिए, डर से नहीं, मगर ईश्वर ने जो स्वातंत्र्य हमें दिया है उस स्वातंत्र्य के साथ खुशी से, क्योंकि इस दुनिया में छोड़ूं फिर भी मेरे लिए एक दुनिया है जो प्रभु ईश्वर मेरे लिए रखा है, जिसमें ना दुख है, जिसमें ना ईर्ष्या है, जो कभी अंत नहीं होते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।